तो जय हिंद साथियों, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की सेशन में रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्रस्तावित करेगी। तो साथियों, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 9 दिया है, तो अगर 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 में 1 जोड़ 11 है, नहीं ऐसे भी नहीं हो सकता। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। साथियों, फिर इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है। साथियों, इसको पहले जो गिन लेते हैं कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं ना। तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको हटा दें, क्योंकि इस पर संख्या नहीं तो इसको नहीं गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं साथियों। तो 6 को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। इनको सबसे फर्स्ट लिखेंगे, इनको 450, इनका स्क्वायर करेंगे। कितने नंबर पर 6, 450 कितने नंबर पर साथियों, 6 नंबर पर है। तो हम 6 नंबर पर है, तो इसको लिखेंगे 6 का क्यू। और 6 का क्यू कितना होता है साथियों, 216 216 होता है ना। तो हम इसको हल करेंगे। जब 450 में से 216 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा साथियों, 234 ये 234 बचेगा। 234 यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 234 आएगा। तो साथियों, अब इसको 234 का वो करेंगे, क्यों 234 ये कितने नंबर पे प्रश्नवाचक चिन्ह, -5 का क्यू करेंगे बराबर, ये कितना बचेगा, 5 का क्यू कितना होता है, 125 होता ना साथियों। तो 125 234 में से 125 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 109। जब साथियों हम 109 यहाँ पर कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है ना। इधर से गिनेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से गिनेंगे तो कितने नंबर पे ये गिनेंगे, 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है। क्योंकि इसको तो एक संख्या के लिए तो छोड़ देंगे। तो इसको 4 का क्यू कितना होता है साथियों, 64। 109 में से 64 को जब माइनस करेंगे कितना बचेगा, 45 बचेगा। जब हम लोग 45 माइनस 3 का क्यू, तो 3 का क्यू कितना हो, 27। 45 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा साथियों, 18 बचेंगे ना। हाँ, अब हम 18 का करेंगे, 18 माइनस 2 का क्यू बराबर कितने बचेंगे, 2 का क्यू कितना होता है साथियों, 8। 18 में से 8 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 10। तो 10 माइनस 1 का क्यू, 1 का क्यू कितना होता है साथियों, 1 का क्यू 1 ही रहेगा। तो इसलिए 10 में से 1 गया तो कितने बचे, 9। संख्या देखेंगे एक बार, 9 यहाँ पर भी 9 है, 10 यहाँ पर भी 10 है, 18 यहाँ पर भी 18 है, 45 यहाँ पर भी 45 है, 109 यहाँ पर भी 109 है, 234 यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 234 आएगा। इसमें 234 कौन से विकल्प में दिया है, 234 बी विकल्प में दिया है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो कंप्यूटर से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार एंड्रॉयड ... से संबंधित है।
एंड्रॉयड डॉट डॉट से संबंधित है। इसके ऑप्शन है मोबाइल, टाइपराइटर, टेलीफोन, प्रिंटर। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा साथियों? साथियों विंडो कंप्यूटर का ऑपरेटर सिस्टम है, विंडो कंप्यूटर का ऑपरेटर सिस्टम है। ठीक उसी प्रकार एंड्रॉयड मोबाइल का ऑपरेटर सिस्टम है, एंड्रॉयड मोबाइल का ऑपरेटर सिस्टम है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ए होगा, मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ग्रैमी संगीत से जिस प्रकार संबंधित है, उबर कप उसी प्रकार डॉट डॉट से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन दिए अभिनय, बैडमिंटन, लेखन, फिल्म। तो साथियों जिस प्रकार संगीत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, क्या संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेता के लिए उबर कप दिया जाता है, उबर कप दिया जाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी होगा, बैडमिंटन। उबर कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से तीन में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके ऑप्शन दिए हैं झुंड, झोपड़ी, घर, इग्लू। तो साथियों इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? झोपड़ी, घर और इग्लू विभिन्न प्रकार के मानव निवास स्थल है, यानी कि झोपड़ी, घर, इग्लू मानव के रहने के स्थान है। और झुंड एक अन्य शब्द है, यानी कि झुंड अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। झुंड का अर्थ होता है व्यक्ति या अन्य चीज़ों का समूह, झुंड का अर्थ होता है समूह। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ए होगा। इन 3 में असंगत शब्द ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित हैं। 3 वाले पृष्ठभाग के विपरीत पृष्ठभाग पर कौन सी संख्या होगी? तो इसके पासे कुछ इस प्रकार हैं, देखो 3 पासे दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया है 3, यानी कि 3 वाले पृष्ठभाग के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो इसके ऑप्शन 4, 5, 6, 7। इसमें देखो, इसमें 3 दिया गया है, नहीं, इसमें 3 दिया गया है, इसमें 5 नहीं दिया गया, इसमें 3 दिया गया, इसमें 5 नहीं दिया गया, यानी कि संख्या 3 से सटे पासे की संख्या क्रम से 1, 2, 3, 4 और 6 हैं। तो इस 3 के विपरीत संख्या 5 होगी। 5 दिया गया, कौन सा ऑप्शन में 5 दिया गया? बी। इसका सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? कार, साइकिल, ट्रक, सड़क। इसमें कौन सा विषम शब्द है साथियों? तो साथियों सड़क को छोड़कर बाकी सभी परिवहन के साधन हैं, यानी कि ट्रक, कार, साइकिल, ये सब परिवहन सड़क पर चलने के साधन हैं, जो सभी सड़क पर चलते हैं। तो यानी कि सड़क, इसका कौन सा विषम है? विषम शब्द सड़क। इसका सही ऑप्शन डी है, बिल्कुल राइट, डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नाविक जैसे जहाज से संबंधित है
वैसे ही वकील किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कानूनी प्रक्रिया, कानून, न्यायालय, आदेश। आदेश। तो साथियों, जहाज के क्रू का एक सदस्य नाविक होता है। क्या? नाविक। नाविक होता है। जहाज के क्रू का एक सदस्य नाविक होता है। ठीक उसी प्रकार न्यायालय का एक अवयव वकील होता है, यानी कि न्यायालय, जो न्यायालय होता है उसका एक अवयव। तो साथियों, न्यायालय का एक अवयव वकील होता है, वकील। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा साथियों? इसमें क्या क्या दिया गया है ऑप्शन? कानूनी प्रक्रिया, कानून, न्यायालय, आदेश। तो हमने अभी क्या बताया था? न्यायालय का एक अवयव वकील होता है। तो इसमें न्यायालय दिया गया है, हाँ दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, घृणा जैसे प्रेम से संबंधित है वैसे ही सृजन करना किस से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, बनाना, जीवन, नष्ट करना, निर्माण करना। तो इसके जैसे साथियों आप सबके लिए मालूम होगा, घृणा प्रेम के विपरीत है। जैसे कि घृणा प्रेम के विपरीत है, प्रेम के विपरीत है। ठीक उसी प्रकार सृजन नष्ट के विपरीत है, नष्ट के विपरीत है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? बनाना, जीवन, नष्ट करना, निर्माण करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। सी, नष्ट करना, नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर ओ का सूचक है? कौन सा अक्षर ओ का सूचक है? तो इसका सही ऑप्शन है, अक्षर ओ का सूचक स्मॉल के है, स्मॉल के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर एन का सूचक है? एन का सूचक, इसमें साथियों बताओ आप। तो अक्षर एन का सूचक आई, स्मॉल आई, यानी कि डी ऑप्शन सही है। तो साथियों, अक्षर कुछ हम इम्पोर्टेंट सूचक लिखवा देते हैं जिससे कि परीक्षाओं में आपको कोई दिक्कत ना हो। अक्षर और यहाँ पर सूचक। आपको एक बात याद रखनी है, अक्षर कैपिटल में होगा, सूचक स्मॉल में होगा। तो अक्षर एन, एन का सूचक स्मॉल आई, ई का सूचक स्मॉल बी, और टी का सूचक स्मॉल ए, और आर का सूचक स्मॉल वी, और सी का सूचक जे, स्मॉल जे, और यू का सूचक साथियों यू का सूचक स्मॉल एम, एक्स का सूचक स्मॉल सी, ओ का सूचक स्मॉल के, वाई का सूचक स्मॉल टी, डी का सूचक स्मॉल ओ, डब्ल्यू का सूचक स्मॉल जी, एस का सूचक स्मॉल पी, और ए का सूचक स्मॉल एल। साथियों, हमने ये आप सबके लिए सूचक लिखवा दिए, अक्षर और उनके सूचक। अक्षर हमेशा कैपिटल में होगा, सूचक स्मॉल में होंगे, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट। अगर आपने अक्षर स्मॉल में रख दिया, सूचक कैपिटल में लिख दिया, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, गलत। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।